हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तररामचरितम का द्वितीय अंक हम इस वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंचवटी प्रवेश। देखिए, नेपथ्य मीन्स पर्दे के पीछे से आवाज आती है। ये विष्कंभक है। स्वागतम तपोधना नाम, तपस्विनी का स्वागत है। तथा प्रविशति अध्वगवेशा तापसी। तब इसके पश्चात अध्वगवेशा पथिक वेश में, रागीर के वेश में, यात्री के वेश में तपस्विनी प्रवेश करती है। तपस्विनी कहती है, अरे वन देवता फल कुसुम गर्भेण पल्लव अर्घ्येण दूरान माम उपतिष्ठते। अरे वन देवता यहाँ किसके लिए कहा है? संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है और देव शब्द पुल्लिंग है। जैसे हिंदी में देवता पुल्लिंग मानते हैं और देवी स्त्रीलिंग मानते हैं, तो संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है और देव पुल्लिंग है। अरे वन देवता अर्थात वन देवी फल कुसुम गर्भेण, फल फूल और पल्लव से युक्त, अर्घ्येण अर्घ के द्वारा, दूरात माम उपतिष्ठते, दूर से ही मेरा उपतिष्ठते स्वागत कर रही हैं। यहाँ पर ये विष्कंभक शुरू हुआ है और ये शुद्ध विष्कंभक है। शुद्ध विष्कंभक मीन्स एक शुद्ध होता है, एक मिश्र होता है। शुद्ध मीन्स जो मध्यम और उच्च श्रेणी के पात्रों के द्वारा इनमें उनका प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है, वो शुद्ध विष्कंभक होता है। मतलब एक या दो मध्यम श्रेणी के जो पात्र उनके द्वारा कहा जाएगा तो शुद्ध विष्कंभक होगा। और अगर नीच और मध्यम श्रेणी के पात्रों के द्वारा सम्मिलित रूप से जो विष्कंभक कहा जाता है, बताया जाता है, वो होता है मिश्र विष्कंभक। अब विष्कंभक क्या है? नाटक में जिन घटनाओं को मंच पर नहीं दिखाया जाता उनको विष्कंभक के माध्यम से दर्शकों को बता दिया जाता है। ये विष्कंभक जो है, मतलब विष्कंभक क्या, अर्थ उपक्षेपक के माध्यम से बताया जाता है। तो 10 रूपक के अनुसार अर्थ उपक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं, जिनका कि इसमें प्रयोग करते हैं। जबकि नाटक की किसी भी घटना को मंच पर ना दिखाना हो तो उन अर्थ उपक्षेपक का प्रयोग किया जाता है, जो कि 5 हैं। ये है विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। ये 5 अर्थ उपक्षेपक कहलाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक है, क्योंकि यहाँ पर एक तपस्विनी है और वन देवता बासंती है, जिसका नाम, ये आप याद रखेंगे, वन देवता का नाम बासंती है और तपस्विनी जो है वो आत्रेयी है। तो इन दोनों के माध्यम से पिछली घटनाओं और आई घटनाओं की सूचना दी गई है कि पिछले अंग में कहाँ तक, मतलब पिछली घटनाएं क्या घटित हुई हैं, क्योंकि प्रथम अंग और द्वितीय अंग के बीच में कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनको दर्शकों को बताना है, तो उनके विषय में सूचना दी गई है। तो वो इस विष्कंभक के माध्यम से वन देवी और वन देवता और आत्रेयी नामक तपस्विनी के द्वारा दी गई है कि राम ने सीता का निर्वासन कर दिया है। ये तो पिछले अंग में था ही। उसके आगे सीता का क्या हुआ? सीता ने गंगा में कूद पड़ी थी, वहाँ से गंगा ने उनको बचाया है और अपने साथ ले गई। और उसके बाद जब उनके पुत्र हुए तो उन पुत्रों को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गंगा छोड़ गई थी। तो इस प्रकार से इन घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। देखें आगे। प्रवेश करके वन देवता अर्घ्य बिखेर कर कहते हैं, यथेच्छा भोग्य वो वन मिदम अयम मे सुविद्विषा सताम सद्भि संघा कथमपि ही पुण्येन भवति तरुच्छाया तोयम यद्यपि तपसाम योग्यम अशनम फलम वा मूलम वा तदपि न पराधीनम इह वह। कहते हैं, इदम वनम, यह वन, वह आपके, यथेच्छा भोग्यम, इच्छा के अनुसार उपभोग के योग्य है। कौन कह रहा है? वन देवता जो बासंती है वो उस तपस्विनी से कह रही है कि यह वन आपके इच्छा अनुसार उपभोग के योग्य है, उपभोग के लिए है। अयम में शुभ दिवसा, यह मेरा अच्छा दिन है, शुभ दिन है ही, क्योंकि सताम सद्भि संगा, सज्जनों का सज्जनों के साथ संपर्क, कथमपि पुण्येन भवति, किसी प्रकार पुण्य से ही संभव होता है, अर्थात अत्यधिक कठिनाई से पुण्य से संभव होता है। तरुच्छाया तोयम,
यद्यपि तपसाम योग्यम अशनम फलम वा मूलम वा के तरु छाया वृक्षों की छाया, तोयम जल, यद्यपि तपसाम योग्यम और जो कुछ भी तपस्या के योग्य, अशनम खाने योग्य पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ, फलम व मूलम व फल अथवा मूल, फल अथवा मूल है, तदपि वे भी, यह यहाँ पर वह पराधीनम ना, आपके लिए पराधीन नहीं है, अर्थात उन्हें आप पराया ना समझें, उन्हें आप अपना ही समझें और जिस तरह भी मन करे आप उनका प्रयोग कर सकती हैं। मतलब वन देवता जो है वो तपस्विनी आत्रेयी को कह रहे हैं कि यह वन आपकी इच्छा के अनुसार उपस्थित है। वन में जो भी सामान्य फल मूल है, वृक्षों की छाया है, जल है, जो कुछ भी और जो भी आप तपस्या के योग्य चाहते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर अपने इच्छा से, स्वेच्छा से उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखेंगे, इदम वनम, यह वन वह आपके लिए, आपके यथेच्छा भोगम, इच्छा अनुसार उपभोग के योग्य है। अयम में सुविदिवसा, यह मेरा शुभ दिन है। सताम सद्भि संगा, सज्जनों का सज्जनों के साथ संपर्क, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों के साथ संपर्क कथमपि पुण्येन भवति, किसी प्रकार पुण्य से ही होता है, अर्थात बड़ी कठिनाई से और पुण्य से होता है। तो तरु छाया तोयम यद्यपि तपसाम योग्यम, तो तरु छाया वृक्ष की छाया, वृक्षों की छाया, जल और जो भी तपस्या के योग्य, अशनम भक्ष्य पदार्थ, फल अथवा मूल हैं, तदपि वे भी, यह यहाँ पर वह पराधीनम ना, आपके लिए पराधीन नहीं है, अर्थात उन्हें आप दूसरा ना समझें, आप उन्हें अपने अनुसार स्वेच्छा अनुसार उपभोग कर सकते हैं। यहाँ पर शिखरिणी छंद है और अर्थांतर न्यास लोकोक्ति और पर्यायोक्त अलंकार, 3 अलंकार हैं यहाँ पर, और प्रसाद गुण है, रीति जो है वो लाटी है। तपस्विनी कहती है कि मात्र उच्चते इस विषय में क्या कहा जाए। प्रिय प्राय वृत्ति विनय मधुरो वाची नियमा प्रकृत्या कल्याणी मति अनम गीता परिचया पुरो वा पश्चाद वा तद इदम पर्यासित रसम रहस्यम साधु नाम अनुपधि विशुद्धम विजयते। वृत्ति प्रिय प्राय, जो वृत्ति है, जो आचरण है, व्यवहार है, वो अत्यधिक प्रिय। वाची विनय मधुरो, वाणी विनम्रता के कारण मधुर, नियम संयमी, कहती है वाणी विनय, वाणी में निम्रता के कारण मधुर, नियम संयम, प्रकृत्या कल्याणी मति, बुद्धि जो है स्वभाव से, कल्याणी मीन्स मंगल स्वरूप, परिचय अनवगीता, और परिचय जो है अनवगीता अनिंदित होता है, निंदा से रहित होता है। तत् इसलिए इदम, तत् इदम इसलिए यह, पूर्व व पश्चात, पहले अथवा बाद में, अविपर्यासित रसम, पहले अथवा बाद में, रसम मीन्स स्नेह या प्रेम, अब विपर्यासित मीन्स उल्लंघन करना, अविपर्यासित मीन्स उल्लंघन ना करना। तो वह है पहले अथवा बाद में प्रेम का उल्लंघन ना करने वाला, अनुपधि विशुद्धम साधु नाम रहस्यम, और अनुपधि, उपधि मीन्स होता है छल कपट, अनुपधि मीन्स जो छल कपट ना हो, तो निश्चल, छल से रहित तथा निश्चल, विशुद्धम पवित्र, साधु नाम रहस्यम, सज्जनों का रहस्य मीन्स आचरण पूर्ण रहस्य, आचार रहस्य, आचरण का रहस्य, विजयते सर्वोत्तम होता है। तपस्विनी कह रही, फिर से देखेंगे, वो सज्जनों का आचरण बताने कैसा होता है। वृत्ति प्रिय प्राय, व्यवहार अत्यधिक प्रेमपूर्ण, प्रीतिकारक, वाची वाणी, वाणी में विनय मधुरो नियम, विनम्रता के कारण मधुर संयम, मति प्रकृत्या कल्याणी, बुद्धि स्वभाव से कल्याण रूपा, परिचय नवगीता, और परिचय अनिंदित होता है। पूर्व व पश्चात, तो तत्इदम इसलिए यह, पहले अथवा बाद में, अविपर्यासित रसम, प्रेम का उल्लंघन ना करने वाला, अनुपधि निश्चल, विशुद्धम पवित्र,
सज्जनों का आचार रहस्य, सज्जनों का आचरण का रहस्य विजयते सर्वोत्तम होता है। मैं सज्जनों के आचरण के विषय में बताया कि सज्जनों का व्यवहार है वो अत्यधिक प्रेमपूर्ण होता है। वाणी जो है मधुर होती है, विनम्रता से युक्त होती है, संयमी होती है। बुद्धि जो है वो स्वाभाविक रूप से ही कल्याणकारी होती है, दूसरों कल्याण सोचने वाली होती है। उनका परिचय जो है वो निंदा से रहित होता है, मीन्स उनके संबंध में कभी कोई निंदा नहीं सुनी जाती है। इस तरह के जो सज्जनों का आचरण होता है वो कैसा होता है? प्रेम का उल्लंघन न करने वाला, निश्चल तथा छल से रहित और पवित्र होता है, और इस कारण से वो सर्वोत्तम होता है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा और व्यतिरेक अलंकार है, और पहले के समान ही प्रसाद गुण है और शिखरणी छंद है। उपविशति दोनों बैठ जाती हैं। मन देवता जो है वो कहती है काम पुनः अत्र भवतीम अवगच्छामि, मैं आपको क्या समझूं, अर्थात आपका क्या नाम है, मैं आपको क्या समझूं। ये पूछने का एक अच्छा ढंग है कि मैं आपको कौन समझूं। डायरेक्ट पूछना कि आप कौन है, इसकी जगह मैं आपको कौन समझूं। तपस्विनी कहती आत्रेय अस्मि, मैं आत्रेयी हूँ। मन देवता कहती आर्य आत्रेयी, आर्य आत्रेयी। कुतः पुनः यह आगमते है, कहाँ से, यहाँ पर कहाँ से आ रही हो। किम प्रयोजन दंड कारणे उपवन प्रचारा, दंडक वन के उपवन में विचरण करने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। आत्रेयी कहती है अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखा प्रदेशे भूयांसम उद्गीत विदो बसंती तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वात् इह पर्यटामि। अब आत्रेयी अपने आने का प्रयोजन बता रही है कि अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, इस स्थान में, अगस्त्य प्रमुखा, अगस्त्य आदि प्रमुख, भूयांश अनेक, उद्गीत विदो बसंती, उद्गीत को जान, उद्गीत कहते हैं वैसे तो उद्गीत प्रणव का एक नाम, इस ओम का एक पर्यायवाची है। ओम अर्थात ब्रह्म, तो उद्गीत को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं और ओम ओंकार भी कह सकते हैं। ओम ब्रह्म का ही एक पर्यायवाची है। तो उद्गीत को जानने वाले अर्थात ब्रह्म को जानने वाले बसंती निवास करते हैं। तेभ्या उनसे, निगमांत विद्याम अधिगंतुम, निगमांत वेदांत विद्या को अधिगंतुम पढ़ने के लिए, वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर वाल्मीकि पार्श्वात् पर्यटामि, महर्षि वाल्मीकि के पास से पर्यटामि आ रही हूँ। आते ही बता रही है कि आपका जो प्रदेश है यहाँ पर अगस्त्य आदि अनेक ऋषि निवास करते हैं जो कि ब्रह्म को जानने वाले हैं, तो उनसे उस वेदांत विद्या को पढ़ना चाहती हूँ, और इसलिए मैं वाल्मीकि ऋषि के पास से यहाँ पर आई हूँ, उनके तपोवन से यहाँ आई हूँ। एक फिर देखेंगे अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, अगस्त्य प्रमुखा भूयांसा, अगस्त्य आदि प्रमुख अनेक, उद्गीत विदो बसंती, उद्गीत को ब्रह्म को जानने वाले निवास करते हैं। तेभ्या उनसे, निगमांत विद्याम अधिगंतुम, वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए, यह यहाँ पर वाल्मीकि पार्श्वात् पर्यटामि, महर्षि वाल्मीकि के पास से आ रही हूँ। वन देवता कहती है यदा तावत् अन्ये अपि मुनिया तमेव हि पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेतसं ऋषि ब्रह्मपरायण उपासते, ब्रह्मपारायणाय उपासते। कहते हैं यदा, जबकि, यदा तब, जबकि, अन्य अपि, अन्य भी, मुनिया मुनिगण, पुराण ब्रह्मवाद, पुरातन ब्रह्मवादी, तमेव प्राचेतसम ऋषि, उन्हीं प्राचेतसम वाल्मीकि ऋषि को, ब्रह्मपारायणाय, ब्रह्मपारायण वेद के अध्ययन के लिए उपासना करते हैं, उपासना करते हैं। तत्को अयम आर्या प्रवासा, तो आर्या का यह प्रवास क्यों, अर्थात आर्या वहां से यहाँ क्यों आई है। उन्होंने कह रही है कि जब अन्य मुनि भी वाल्मीकि ऋषि से ही ब्रह्म विद्या पढ़ना चाहते हैं, और फिर आप उनको छोड़कर यहाँ क्यों आए। प्राचेतस मीन्स वाल्मीकि ऋषि जो थे वो प्रचेतस की 10वीं संतान थे, तो प्रचेतस की संतान होने का उनका एक नाम प्राचेतस भी है। वाल्मीकि नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि तपस्या करते करते वो वाल्मीकि से, मीन्स बाम्बियों से आवृत हो गए थे, उनके ऊपर दीमकों ने अपनी बाम्बियां बना ली थी, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। आत्रेयी कहती है तस्मिन् ही महान अध्ययन प्रत्यु हुए, वहां पर अध्ययन में
बहुत अधिक महान, बहुत बड़ा प्रतिविघ्न आ गया है। इत्येष दीर्घ प्रवासो अंगीकृत, इसलिए इस दीर्घ प्रवास को स्वीकृत किया है। वन देवता कहती है कीदृशा, किस प्रकार का विघ्न। आत्री बताती है तत्र भगवता केनापि देवता विशेषेण, वहां पर भगवान वाल्मीकि के पास केनापि देवता विशेषण, किसी विशेष देवता ने सर्व प्रकार अद्भुतम, हर प्रकार से अद्भुत, स्तन्य त्याग मात्र के और दूध छोड़ने मात्र की वैसी अवस्था में वर्तमानम स्थित दारक दंपनितम, 2 बालकों को लाया गया है। मतलब जो कि आत्रेयी को भगवान वाल्मीकि ने बताया है, वही यहाँ पे कहा है कि किन्हीं देवता विशेष के द्वारा हर प्रकार से अद्भुत और दूध छोड़ने की अवस्था में विद्यमान था, शैशवावस्था में विद्यमान 2 बच्चों को वहां पर लाया गया है। मीन्स इतने छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ही माँ का दूध ही छोड़ा है। तत्खलु न केवलम तस्य, तो वे न केवल उनके अपितु तिरश्याम अपि, अपितु पशु पक्षियों के भी अंतःकरण मन के तत्वानि उपस्नेहयन्ति, तत्वों को स्नेहपूर्ण बना रहे हैं। अर्थात उन बच्चों के आ जाने से न केवल वाल्मीकि ऋषि बल्कि उस तपोवन उपस्थित सही पशु पक्षी भी उनके प्रति प्रेम भाव रखने लगे हैं, प्रेम करने लगे हैं। मन देवता कहती अपि तयो नाम संज्ञानम अस्ति, क्या उन दोनों के नाम आप जानती हैं। आत्रेयी कहती तथैव तयैव किल देवतया तयो कुशलवो इति नामनि प्रभावश्चाख्याता। तयैव की देवता, उन्हीं देवता के द्वारा, तयो उन दोनों के, कुश और लव ये नाम और प्रभाव और प्रभाव आख्याता बताए गए हैं। हम लोग कहते हैं वो देवता जो छोड़ के गए थे उन्होंने उनके नाम कुश और लव बताए हैं और उनका प्रभाव भी बताया है। वह देवता कहती है कीदृश, कैसा प्रभाव। आत्रेयी कहती तयो किल स रहस्यानि जृंभक अस्त्राणि जन्म सिद्धानीति, तयो उन दोनों को सरहस्यानि रहस्यों के साथ जृंभक अस्त्र जन्म सिद्ध है था, जन्म से ही प्राप्त है। वन देवता कहती है अहोनुभो चित्रमेतद, अरे यह तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। अब यहाँ पर आत्रेयी के इस कथन के द्वारा दर्शकों को ये सूचित कर दिया गया है कि जो लव और कुश है वे राम की ही संतान है, राम और सीता की संतान है। कैसे, क्योंकि पिछले अंक में आपने पढ़ा था चित्र दर्शन के समय जब जृंभक अस्त्र का वर्णन आया था चित्रों में, तो राम ने सीता को कहा था कि तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारी जो संतान है वो जन्म से ही जृंभक अस्त्र से युक्त होगी, उन्हें जन्म सिद्ध ही होंगे। वही बात यहाँ पर क्लियर की यात्री ने कि उन दोनों को रहस्यों के साथ जृंभक अस्त्र जन्म से ही प्राप्त है। तो इसके माध्यम से दर्शकों को बता दिया गया है कि वो कुश और लव जो है राम और सीता की ही संतान है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।